temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to external pressure. मतलब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पर होगा वो टेम्परेचर कहलाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए लिक्विड लिखते हैं ए, लिक्विड ए उसके वेपर प्रेशर कुछ होगा इस लिक्विड का। हम बाहर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, ठीक है। तो लिक्विड ए का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा, हाँ, वही टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो क्लियर बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते क्या होगा कि बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा इसका, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो जो वेपर प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब इसको देखते कैसे, अगर जब दोनों क्या होगा आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं ना, जिस टेम्परेचर पे दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा वही टेम्परेचर कहलाएगा उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, देखो एक रिलेशन देखते हैं वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ। मान लो ये टेम्परेचर है, ये क्या है वेपर प्रेशर। तो ये क्लियर बात मुझे पता है कि कुछ टेम्परेचर पे, मान लो कि 0 डिग्री टेम्परेचर रहा और डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड के पास, अगर लिक्विड है तो प्योर सच्ची, अगर लिक्विड है तो उसके पास वेपर प्रेशर होगा ही होगा। हो सकता है कि वेपर प्रेशर कम होगा, लेकिन जैसे जैसे, अब ऐसा नहीं कि 0 से नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि लिक्विड होगा 0 पे भी वेपर प्रेशर होगा, टेम्परेचर नेगेटिव भी जाएगा तो उसके पास भी क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा 0 पे भी। इसलिए हम स्टार्ट किए यहाँ से, जैसे जैसे हम इसको हीट करते हैं, जैसे हीट करेंगे, जैसे जैसे हीट करेंगे वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे हीट करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इस लिक्विड का जैसे जैसे हीट किया वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता गया। ठीक, इस तरह से वेपर प्रेशर क्या, लिक्विड ए का बढ़ रहा है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। मान लो यहाँ पे क्या है 1 atm है, 1 atm क्या है एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है टेम्परेचर पे भी चेंज नहीं करेगा, बाहर का एटमोस्फेयर चाहे टेम्परेचर कुछ भी बढ़ा दीजिए वो क्या हो, बाहर का एटमोस्फेयर का प्रेशर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो खैर अब देखो क्या हो रहा है कि लिक्विड ए का जो प्रेशर है उसे वेपर प्रेशर बोल रहा है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है ना। तो जो ये पॉइंट जो होगा जिस टेम्परेचर पे आया वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये कहने का कि अब ऐसे नहीं सोच सकते कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये कि जो बॉयल होने लगा, कोई भी लिक्विड अगर बॉयल होने लगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो वह टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अगर इक्वल होता है जिस टेम्परेचर पे, वह टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का। बात समझ में आया इतना, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फैक्टर देखिए कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले देखते हो, मान लो हम इस ग्राफ से, इस रिलेशन से ही सारी बात बताएंगे। मान लो कि इधर टेम्परेचर, इधर क्या है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लिक्विड ए लिक्विड बी और लिक्विड सी।
मतलब तीन डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड बी और लिक्विड सी। तीन डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है। लिक्विड डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, तीनों का क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या अलग अलग है। जहां पे ग्राफ से दिख रहा है कि लिक्विड ए का जो है वेपर प्रेशर क्या है, कम है, लिक्विड बी का ज्यादा है और लिक्विड सी का सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर का। मान लो तीनों के लिए क्या एटमॉस्फेयर सेम है, तीनों लिक्विड के लिए एटमॉस्फेयर सेम है, मतलब तीनों लिक्विड के लिए क्या होगा, बाहरी टेम्परेचर, बाहरी जो प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होगा, 1 atm होगा। बाहरी प्रेशर तीनों के लिए 1 atm होगा। अब मान लो कि तीनों का क्या कहाँ कहाँ मीट कर रहा है, लिक्विड जो ए है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसको निकाल दिया, मान लो कि T1 है। इसकी बात करें लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसको T2 मान लिया, इस पे क्या मान लिया, T3 मान लिया। ठीक है, अब देख क्या रहे हैं, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर T3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, T2 का ज्यादा है, T3 से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट T1 का है। T1 का मतलब क्या है, ये टेम्परेचर, मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम है वो सबसे ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का हुआ। ठीक, अब बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिव। तीन डिफरेंट लिक्विड था। अब क्या करेंगे कि अब जो बाहरी है, एक्सटर्नल जो है, वो एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके देखते हैं क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर को बदलते हैं तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तीन डिफरेंट सिचुएशन है, ए। ठीक है, लिक्विड तीनों पे एक सेम है लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर वेरी कर रहा है। मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर पहला 1.2, इसका 1.2 atm है, इसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या 1 atm है और इसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है 0.8 atm है। ये डिफरेंट क्या है एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन लिक्विड ए का तीनों में क्या है, लिक्विड ए है, मतलब ये कहने का कि वेरिएशन है वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर लें, वेपर प्रेशर टेम्परेचर की बात कर लें तो सिंपल सी बात देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर लिक्विड ए है, मतलब कि ये लिक्विड ए मान लेते हैं, लिक्विड ए, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, लेकिन देख क्या रहे हैं, तीनों का एक्सटर्नल प्रेशर अलग अलग है। एक्सटर्नल प्रेशर अलग अलग कहने का मतलब क्या है, अगर बात करते हैं लिक्विड ए है ना, इसका 1 atm की बात कर ले। अब बात कर ले उसके पास 0.8, मतलब कि यहाँ पे होगा वेपर प्रेशर क्या होगा 0.8 atm होगा। अब बात कर ले ऊपर की बात कर ले, जिसको बोलते हैं 1.2 atm। ये तीन डिफरेंट क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर हुआ। अब देखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, वेपर प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर बदलने पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, लिक्विड ए का अगर 0.8 atm अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट ये है, क्योंकि ये लिक्विड ए और एक्सटर्नल प्रेशर 0.8 atm एक्सटर्नल प्रेशर इस पॉइंट पे क्या दोनों मीट कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट पे दोनों क्या होगा, इक्वल होगा एट T1 टेम्परेचर पे। इसी तरीके से ये यहाँ पे T2 है, नहीं ये T2 पे क्या दोनों इक्वल करेगा ना, ये T3 पे होगा। बात समझ में आई? मतलब ये सिंपल सी बात हो गया कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं है ना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर है ना, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, हाँ, अगर वेपर प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर घटा रहे हैं, अगर एक्सटर्नल प्रेशर घटा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा, घट रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, उससे पहले सिचुएशन क्या देखा था कि अगर हम लिक्विड का प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जा रहा था। मतलब लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर है ना, दोनों बातों पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करते हैं। मान लो
1 atm ना, 1 atm का प्रेशर जो नॉर्मली खाना बनता है डेगची वगैरह में ना, तो वो 1 atm पे बाहरी जो प्रेशर होता है 1 atm लगता रहता है। उस वक्त जो लिक्विड होगा ना फूड के पास जो बन रहा होगा फूड है ना, तो उसके पास जो लिक्विड के पास जो प्रेशर रहा होगा 1 atm रहा होगा, तो कुछ आसानी से क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं 1.2 atm कहने का मतलब क्या है, जो फूड रखा हुआ है ये मान लो कुकर के अंदर, कुकर में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। कुकर में क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कुकर का बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब कि जो फूड का जो फूड पकाने की जो लिक्विड है ना, वो जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा इसका मतलब उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। जब ज्यादा हीट देना पड़ेगा इसका मतलब कि जो फूड उसमें बन रहा है उसको ज्यादा हीट मिलेगा। अगर उसमें ज्यादा हीट मिलेगा इसलिए वो कुकर पे आसानी से खाना बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 0.8 atm, मतलब अगर हिल्स एरिया की बात कर ले, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होगा, जो वेरिएशन प्रेशर का क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है। ऊपर क्या है, हिल्स की बात करते हिल पे प्रेशर घट गया। जब हिल्स पे प्रेशर घट गया इसका मतलब ये होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, देखो घट गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट घट गया इसका मतलब कम हीट पे बॉयल होने लगा, और कम हीट पे वो बॉयल होने लगा इसका मतलब फूड को जो हीट है वो कम मिला, इसलिए वो खाना बनने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन बातों पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है देख लिया। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है ये देखना चाहते हैं। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बात किया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले डिस्कशन क्या किया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन किया फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर मतलब क्या है कि किन किन बातों पे क्या हुआ, क्या करता है फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो हम लोग फिर बात किया फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो हम बात किया कि सबसे पहला पॉइंट है क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जिस लिक्विड का ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। एक इस टॉपिक पे डिस्कशन किया था। दूसरा था टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट में डिस्कशन किया था सरफेस एरिया, जिस लिक्विड के कंटेनर का सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर सरफेस एरिया डू नॉट डिपेंड। सरफेस एरिया डू नॉट डिपेंड वेपर प्रेशर। तीसरा बात किया था हम सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया पे सरफेस एरिया बढ़ाने पे वेपर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। फिर उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग बात किया है ना, लेक्चर 2 में बात किया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेक्चर 2 में बात किया। इसमें क्या बात किया, सबसे पहले बात किया जैसे यहाँ पे बात किया था वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पास बात किया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में और उसके बाद बात किया बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम बात किया कि जैसे यहाँ बात किया फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ भी देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो फैक्टर इफेक्टिंग, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हम लोग बताया था कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जो सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन या इस लिक्विड का जो है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो जो है एक्सटर्नल प्रेशर, अगर ये लिक्विड का प्रेशर हुआ और ये क्या हुआ एक्सटर्नल प्रेशर हुआ, बाहर का प्रेशर हुआ, वो दोनों प्रेशर आपस में जिस टेम्परेचर पर बराबर होता है वह टेम्परेचर कहलाता था बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट दो बातों पर निर्भर करता है। पहला ये कि अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा उसका जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा,
उसके बाद बात किया एक्सटर्नल प्रेशर का, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर अगर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये कि अगर बात करें एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। अगर हम लिक्विड का बॉइलिंग, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या करते हैं, अगर बढ़ा देते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। कहने मतलब ये चीज डिस्कशन पिछले लेक्चर में हो चुका था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अब इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। देखो सिंपल सी बात ये है, ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड। अगर प्योर लिक्विड है इसका कुछ है, मान लो इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट टीबी है, प्योर लिक्विड है। अब क्या होगा, जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल, जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होगा कि इस प्योर लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो जैसे प्योर लिक्विड का कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाता है तो इसके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, देखिए ध्यान से, तो वेपर प्रेशर घट गया। जैसे वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? फिर से देखिए, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं इसके अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर, तो इसके अंदर का क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर का जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और वेपर प्रेशर घटने की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर घटने की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे इस प्योर लिक्विड के अंदर तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या कुछ भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। इसका मान लो डेल टी नॉट बी, ये बॉइलिंग पॉइंट है कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे डालते हैं तो इससे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो क्या होगा, पहले से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला उसका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, टी नॉट बी होगा, ये टी बी होगा। टी नॉट प्योर को बोलते हैं और टीबी जो होता है टेम्परेचर एंड सॉल्यूशन का बोलते हैं। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, है ना, प्योर लिक्विड। ये है एलिवेशन, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, यही जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही होता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे, उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से बढ़ रहा है, इस सॉल्यूट की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो इस सॉल्यूट पे क्या होगा, इस सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी डिपेंड किया, इसलिए बोलेंगे ये जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इतना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा उसका बढ़ेगा। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। जितना बॉइलिंग पॉइंट घटेगा उतना, जितना वेपर प्रेशर घटेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर जैसे घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और यही इसी बात को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना बढ़ेगा ये कौन बताता है, ये रॉड्स बताते हैं। तो पढ़ेंगे हम रॉड्स लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, रॉड्स लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसा रॉड्स लॉ क्या बोलते हैं कि अगर इसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ है
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर के मोलालिटी के। मतलब ये कि डेल टी बी सॉल्यूशन का माइनस नॉट भूलना नहीं, यहाँ पे नॉट माइनस टी नॉट बी किसका प्योर सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है मोलालिटी के है। तो मोलालिटी क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टी बी इज इक्वल टू टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। के बी क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको प्रोपोर्शनलिटी जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को घटाएंगे इज इक्वल टू देंगे, और यही क्या है के बी जो तुम्हारा क्या है 10 मिनट आया। जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसकी जगह पे क्या है एक कांस्टेंट देंगे, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हट के क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में बदल जाएगा, के बी इज इक्वल टू मोलारिटी। ये यहाँ पे जो के बी है, के बी इज इक्वल टू क्या है इन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देखो क्या यहाँ पे प्रेशर, यहाँ नॉट ध्यान रखना है ये प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए नॉट लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन का क्या है बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए इसमें नॉट नहीं है, ठीक है। हाँ इसमें जो परेशान करने वाला ये क्या है, ये इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पे क्या दिया एक कांस्टेंट दिया। कांस्टेंट का मतलब के बी इंटू एम, तो के बी इंटू एम का मतलब क्या, के बी क्या है एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब बात करते हैं ये नॉट का मतलब ये हुआ कि टीबी जो है जो प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो टीबी है या ये टीबी मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो परेशान करने वाला यहाँ पे ये क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम्स पूछेगा, तो कैसे पूछेगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है। थ्योरी तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है ये देखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये गिवन हो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन हो, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट गिवन हो, केबी गिवन है, मोलारिटी गिवन है, सॉरी मोलारिटी फाइंड आउट करना होगा, केबी गिवन होगा और मोलारिटी फाइंड आउट करना है। एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है ध्यान से, टीबी माइनस टी नॉट बी के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल पर केजी सॉल्वेंट। मतलब ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, सॉल्वेंट गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल पूछ सकता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल पूछ लिया तो आपको पूरा मोल कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कैसे, जैसे मान तो जैसे नंबर ऑफ मोल पूछ सकता है तो वैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल का मॉलिक्यूल पूछ सकता है। कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 मोल जो होता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो 2 मोल तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना। 3 मोल निकलेगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा आसानी से। तो मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्यूशन का है, बट क्वेश्चन तुमको बेसिक से भी पूछ सकता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि अगर मॉलिक्यूल पूछ दे, अब क्या आ सकता है या और भी क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरे तीसरे टाइप से। तीसरे टाइप से होता है टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी। ए क्या है प्योर लिक्विड का, है ना, अमाउंट केजी में इंटू 1000 अपॉन बी इंटू क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ प्योर, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये भी गिवन होगा। मोलिकुलर वेट ऑफ जो सॉल्यूट डाला है वो सॉल्यूट गिवन होगा। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि कितना केजी सॉल्यूट डाला है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है। ये हो सकता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी, है ना। तो ए जो है केजी में, तो जैसा हम लोग जाना गिवन हो सकता है कि वॉल्यूम गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं V1 D1 इज इक्वल टू क्या केजी में निकल जाएगा ए का वैल्यू, है ना। उसी तरह से सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट भी केजी में नहीं गिवन हो, है ना, वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन हो, है ना, तो उसके V2 D2 क्योंकि बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है V1 D1 इंटू 1000 अपॉन V2 D2 इंटू ये क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
इसी तरीके से क्वेश्चन, ये 4 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और भी तरीका क्वेश्चन पूछने का। हाँ देखो क्या कर सकता है क्वेश्चन पूछने के लिए, अब इसको ग्राफ की तरफ ले जा सकता है। ग्राफ की तरफ कैसे ले जा सकता है, देखिए क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं टी बी इज माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी, या टी बी इज इक्वल टू टी नॉट बी ना प्लस के बी इंटू मोलरिटी, जैसे मान लो y इज इक्वल टू, हाँ या टी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के बी एम प्लस टी नॉट बी। ये ऐसा लग रहा नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है मतलब कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। और क्या है, m मोलरिटी है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कि y तुम्हारा क्या है, अगर कोरिलेट करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो y की जगह पे क्या है टी बी, x की जगह पे क्या है मोलरिटी, और ये क्या होता है c इंटरसेप्ट है ना। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखते हैं कि c क्या है, इंटरसेप्ट होता है कि अगर c है तो y एक्सिस पे कहाँ पे ये कट करेगा, तो y एक्सिस कहाँ से कट करेगा, यहाँ पे। क्यों यहाँ पे कट करेगा, क्योंकि ये टी बी नॉट है, यही क्या है टी बी नॉट, यही इंटरसेप्ट है। तो हो सकता है क्या, ये यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगा, ये टी बी नॉट। तो हो सकता है क्या कि स्लोप पूछे, हो सकता है क्या स्लोप क्या होगा, तो इसमें देखा जाएगा स्लोप की बात करें, स्लोप यहाँ पे क्या होगा, या m के बराबर होगा, है ना, m के बराबर। m मतलब क्या है tan थीटा, m मतलब क्या है tan थीटा, नीचे लिख देते हैं tan थीटा के बराबर होगा। मतलब ये कहने का कि अगर इसका थीटा दे देगा, हो सकता है कि एक इक्वेशन दे ना, हो सकता है कि इसका ग्राफ दे, ग्राफ से क्या पूछे कि tan थीटा कितना होगा। tan थीटा मतलब क्या है कि मोलालिटी पूछा है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात कर क्या था, मोलालिटी से रिलेटेड सारा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। सारा जो क्वेश्चन करवा रहे थे वो मोलालिटी से डिस्कशन ही चल रहा था, बट अब मुझे क्या करना है, अब मुझे केबी के बारे में जानना है कि केबी क्या होता है। तो केबी के बारे में जानते हैं, केबी क्या होता है ना, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे केबी क्या है, हाँ केबी क्या है। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर मोलालिटी 1 होगा, अगर जो मोलालिटी 1 होगा, इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 1 का मतलब टीबी और टीबी नॉट बी इज इक्वल टू केबी के बराबर होगा। मतलब कि एक मोलालिटी का क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हैगा वही जो है केबी के बराबर होगा। मतलब क्या कहने का, कहने का मतलब ये कहने का, अगर 1 केजी अगर वाटर लिया, प्योर क्या है सॉल्वेंट, अगर प्योर को अगर इसमें एक मोल क्या करें यूरिया डाल दिया, तो 1 मोल यूरिया डाला, इसका मतलब इसका मोलरिटी 1 हो गया। तो इस वक्त जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है टी नॉट बी इजिकल टू क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे यूरिया डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो बढ़ के कितना हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.52 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 0.52 बढ़ा, देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि टी बी माइनस टी नॉट बी इजिकल टू के बी के बराबर। इसका मतलब ये के बी इजिकल टू कितना हो जाएगा 100.52 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस ना, इजिकल टू के बी। मतलब ये अगर एक मोलालिटी अगर लेते हैं सॉल्यूशन, तो 0.52 ये तुम्हारा क्या है केबी का वैल्यू होगा, ठीक है। जब एक मोलालिटी डालते हैं, अगर हम 2 मोलालिटी डालेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ केबी। तो अब केबी का यूनिट देखते क्या होता है, यूनिट ऑफ केबी। जैसे हम जानते हैं कि डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होगा केबी इंटू मोलालिटी। तो डेल टी बी क्या होगा डिग्री सेल्सियस में होगा, जब भी चेंज आएगा तो डिग्री सेल्सियस में आए, केबी का केबी हो गया, ठीक है। और मोलालिटी जो होता है मोल पर केजी, है ना, मोल पर केजी हो जाएगा। इसका मतलब किया कि डिग्री सेल्सियस केजी इधर आ जाएगा, और मोल नीचे आ जाएगा,
इसका मतलब क्या, केबी का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ केजी डिग्री सेल्सियस केजी, हाँ, पर मोल, या इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन भी बोल सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल। केबी को फिजिक्स में पढ़ते हैं इस तरह के फॉर्मूला से, ध्यान दीजिए। तो केबी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी स्क्वायर 1000 इंटू एल वी। ठीक है, यहाँ पे टी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन। यहाँ पे टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन। ये टी क्या है, एल हीट ऑफ, एल भी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ पर ग्राम। एक और फॉर्मूला आता है केबी का जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ना, एम आर टी बाई, केबी इज इक्वल टू एम आर टी बाई 1000 इंटू डेल एच वी। ये भी क्या है, केवी क्या है, यहाँ डेल एच वी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल। डेल एच वी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन पर, हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल, पर मोल। ये होता है पूरा केवी के बारे में। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, जो कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या है कि KB फॉर द 4 इज 5.02, मतलब KB गिवन है, KB कितना गिवन है, 5.02। ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले इसके अंदर का डेटा निकालना है, क्या क्या गिवन है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम KB गिवन है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट प्योर CaCl4 इज, मतलब कि डेल टी प्योर वन, तो टी नॉट बी इज इक्वल टू कितना, 76.8, टी बी नॉट इज 76.8। ठीक है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट है ना ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कि मोलरिटी क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, एंड क्या निकालना है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इतना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो मेरा टी बी निकालना है। तो क्लियर बात समझ में आ गई। जैसा हम लोग जानते हैं सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट केबी इंटू मोलरिटी के बराबर होता है, जबकि यही फाइंड आउट करना मुझे। तो इसका मतलब टी बी का टी बी छोड़े, टी नॉट बी गिवन है 76.8 एंड केबी का वैल्यू पता है 5.02 इंटू मोलरिटी मतलब Q1। इसका मतलब टी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5.02 प्लस 76.8 एंड देन आफ्टर फाइनली आंसर हो जाएगा कितना, 2 का 2 8 के 8 एंड 6 5 11 7 8 81.82। ये फाइनल इसका आंसर हो गया। सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज गिवन, मतलब कि प्योर क्लोरोफॉर्म मतलब ये टी नॉट बी गिवन है, कितना 61 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है, ओके। एडिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 5 ग्राम मतलब 5 ग्राम, मतलब कि ए का वैल्यू पता है, जो सॉल्यूट का वेट जो ग्राम में दिया 5 ग्राम। चलिए, एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड 20 ग्राम प्योर क्लोरोफॉर्म, मतलब कि बी का वैल्यू है 20 ग्राम। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन बॉइल्स, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता है, मतलब कि टी बी पता है, यहाँ लिखते हैं टी बी पता है, कितना पता है 64.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड के बी का वैल्यू पता है, के बी इज इक्वल टू कितना, ये मतलब 3.63 है ना, 3.63 इतना के बी का वैल्यू पता है। हमको निकालना है कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ा देखा था, याद कीजिएगा, तो याद रहेगा कि टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू A इंटू 1000 अपॉन B इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, है ना। तो टी नॉट टी बी पता है 64.63 माइनस टी नॉट बी मतलब पता है 61 इज इक्वल टू A का वैल्यू पता है 5 ग्राम एंड 1000 का वैल्यू 1000 एंड B का वैल्यू पता है 20 ग्राम, P 20 एंड M का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ये क्या है, मोलिकुलर
क्या निकालना है? मोलिकुलर वेट। ये क्या है? मोलिकुलर वेट ही निकालना है। ये से क्या, इससे हम क्या करते हैं, निकाल सकते हैं 6 पॉइंट। यहाँ से क्या करते हैं, मोलिकुलर वेट निकल जाएगा। इससे भी यहाँ के बाद क्या है, कैलकुलेशन है, ये कर लेंगे।